model consists of a nucleus which is a positively charged. There are number of shells or orbits. Each shell, in the each shell, the energy of the electron is stationary. So we can say the energy of the electron is quantized. Then we have say if we will give the energy, the electron jump from lower level to the higher level. ठीक है बेटे, when you give amount of energy, it will jump from the ground state to the excited state. So what was the angular momentum? There is a fixed angular momentum. The electron is revolving around the nucleus with the fixed angular momentum. ठीक है, and this angular momentum is a multiple of h by 2 pi, that is mvr is equal to nh over 2 pi. So what was the success of Bohr model? Bohr model की क्या success थी? First success, it explained the stability of atom, जो Rutherford explain नहीं कर पाया. So it has explained the stability of atom. ठीक है, उसने प्लानिटरी मोशन दे दिया था, उसके हिसाब से तो एनर्जी लूज कर देनी चाहिए थी और एटम इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था. मगर बोहर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इट कांट लूज द एनर्जी. ठीक है, अगर एनर्जी लूज नहीं कर सकता हो तो एमिशन, जो रेडिएशन की एमिशन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट रिमेन्स इट्स ऑन एनर्जी लेवल. ठीक है, सो द जो एटम है इट इज़ वेरी मच स्टेबल. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर एक्सप्लेन्ड द स्पेक्ट्रा of hydrogen. Now understand this spectra of hydrogen. We have already done bete कि when an energy supply, so energy को हमने किस में बताया? h mu में बताया, h mu ने बताया. ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बता दिया था कि एनर्जी इज इक्वल टू h mu. ओके, तो अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हो, कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हो किसी इलेक्ट्रॉन को, तो मान लो ये इसका न्यूक्लियस है और ये ग्राउंड स्टेट है. ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है बेटे? एक्साइटेड स्टेट में. ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया क्योंकि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एच म्यू प्रोवाइड की. मान लो E1 आपकी इनिशियल एनर्जी थी, E2 फाइनल थी, तो E2 माइनस E1 जो ये एक्स्ट्रा एच म्यू प्रोवाइड की, इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन है ऊपर जंप किया अपनी ही शेल को छोड़ के. ठीक है, तो ये आपने क्या निकाली? फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी जो कि आपने प्रोवाइड करी है. ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को छोड़ के ऊपर जाएगा, ठीक है, अपनी शेल को ऊपर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी है वो वापस भी आएगा, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे बेटे अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहता है. ठीक है, क्या हुआ? अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्यों आया हम देखते हैं कि हमने क्या किया. ये ग्राउंड स्टेट थी, लेट अस अज्यूम E1. इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट में, लेट अस अज्यूम इट इज E2. दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट. अब इलेक्ट्रॉन आपने डेल्टा E चेंज इन एनर्जी हुई यहाँ पे, जब यहाँ से यहाँ पे क्या दे रही है? चेंज इन एनर्जी. आपने क्या प्रोवाइड करी? आपने कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी. मान लो आपने एच म्यू प्रोवाइड किया, तो इट विल एक्साइटेड, इट विल बी गेटिंग एक्साइटेड. जब ये ऊपर जाएगा, यू हैव प्रोवाइडेड एनर्जी. अब जब ये रिटर्न होगा, व्हेन इट विल गेट रिटर्न, अब ये रिटर्न होगा, ये ऊपर से नीचे आया, तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इमिट करता आएगा. जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ये इमिट करता आएगा बेटे, उसको कहेंगे, हमें लाइंस की तरह, स्पेक्ट्रा की तरह नज़र आएंगी, स्पेक्ट्रा की तरह नज़र आएंगी. अब क्वेश्चन था कि हमारे पास इतनी ज़्यादा लाइंस क्यों आई. हमने कल किया
देयर वॉज अ सीरीज ऑफ लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड. अब इतनी ज़्यादा लाइंस क्यों आई? जस्ट सी, मैंने कल भी आपको बताया कि लेट मी, अब आपका इलेक्ट्रॉन N1 में प्रेजेंट है. दिस इज N1. इन दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन. ठीक है. अब N1 से ये N2 में जाएगा, देन N2 3 में भी जा सकता है, N4 में भी जा सकता है बेटे जी, N5 में भी जा सकता है, N इन्फिनिटी में भी जा सकता है. N की वैल्यू, शेल की वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकती है. तो N1 से N2 तक भी जा सकता है, N3 तक भी जा सकता है, N4 तक भी जा सकता है, N5 तक भी जा सकता है. क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, कल भी मैंने आपको बताया, देयर इज नो वन इलेक्ट्रॉन. आपने अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाली है, ठीक है, उसको 10,000 वोल्ट की एनर्जी दे रहे हो, तो हाइड्रोजन का एक एटम या एक मॉलिक्यूल तो नहीं है इसमें. देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स. हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है बेटे. हर एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल से हायर लेवल तक एक्साइट करेगा टू द एक्साइटेड स्टेट. अब डिपेंडिंग वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करता है, वो N1 से N इन्फिनिटी तक भी जा सकता है. ठीक है, यहाँ तक भी जा सकता है, N5 तक, कहीं मर्जी कोई इलेक्ट्रॉन जा सकता है. तो N4 तक भी जा सकता है, N3 तक भी जा सकता है, N2 तक भी जा सकता है. आपने तो डिस्चार्ज ट्यूब में एनर्जी दे दी. अब कल भी मैंने एग्जाम्पल, मम्मा ने कहा कि बेटे तो पढ़ नहीं रहा, मैंने खाना नहीं देना आज. ठीक है, मम्मा ने थोड़ी डांट डूंट दिया, आप हो गए नाराज, आप में ग्राउंड स्टेट से आप हो गए एक्साइटेड स्टेट में. आज ही करके दिखाता हूँ, घर से बाहर निकला, कुछ ना बन के दिखाना है. चले तो गए हम इन्फिनिटी तक, या थोड़ी एनर्जी लेवल बढ़ गया. अब कई तो हो गए भी, हमें तो आ गया कल, हमारा घर के बिना नहीं सरना, तो जितने ऊपर गए थे वो वापिस आ गए बिल्कुल नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में. ये जो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, ये जो लाइंस ग्राउंड स्टेट में आ रही हैं, ये हमें नज़र आई यूवी रीजन में. ये हमें बेटे नज़र आई यूवी रीजन में. इस लाइंस को हमने बोला लाइमन, इसे हमने बोला लाइमन. अब ये आई कहाँ से है? इन्फिनिटी से किसी भी, तो N1, तो इसकी क्या है 1, जिसमें आई है वो N1 है, कि इतनी दूर से आई हैं, कहीं से मर्जी आ सकती हैं. कितनी दूर से आ सकती हैं? कहीं मर्जी से आ सकती है, इन्फिनिटी से, 5 से, 3 से, 2 से, जहाँ तक जंप किया होगा वहाँ तक जहाँ मर्जी जा सकेंगी. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो सीरीज आई हमें यूवी में विजिबल थी. अब कई क्या थी, 1 पे नहीं पहुंचे, बीच में थक गए, बीच में अपने कोई फ्रेंड के घर पहुंच गए हैं, और N2 तक ही पहुंचे हैं. लेट मी मेक विद अदर पेन. तो ये N2. अब कई क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ऊपर जो जंप करके गए थे बड़े शान से, वो एक बारी थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, N2 तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, N2 तक. तो जो N2 तक पहुंचे, नीचे तक नहीं पहुंचे, वो हमें आई ब्रैकेट की सीरीज. ठीक है बेटे, देयर वी विल कम, सॉरी, बाल्मर, बाल्मर, और इट इज कॉल्ड विजिबल. हमें ये नजर आ रही थी, इट इज नोन एज बाल्मर, और ये हमें नजर आ रही थी. कई बिल्कुल दैट इज N इन्फिनिटी से मान लो N3 तक पहुंचे, जहां तक भी गए N3 तक पहुंचे. लेट मी मेक मोर लाइन्स हियर कि हम और दिखा दें, लाइक N5, N6, 7. ठीक है, तो अगर ये N3 तक पहुंचे, दिस इज N3, this is N3, it is visible in IR, and this series of line is known as Paschen, and it is also visible in बेटे IR. इन्फिनिटी से कहाँ गए? N3 में.
N1 में आई लाइमर, N2 में आई बार्मर, N3 में आई पासन। जैसे साइंटिस्ट डिस्कवर करते गए वैसे वैसे हम नेमिंग करते गए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आए, N3 में नहीं N4 में, इट कम इन N4। अब जो N4 में आए बेटे, N4 में ये भी हमें हायर रीजन में ही विजिबल थे, तो इसे हमने कहा ब्रैकेट। जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए हमें बताते गए, तो दैट इज नोन एज ब्रैकेट। और जो हमें N5 पे मिली, N5 पे, दैट इज कॉल्ड पी फंड, और ये भी हमें हायर रीजन में ही मिली हैं। तो हमें ये वाली बेटे यूवी, फिर ये देखो अकेली मैंने रेड बोली है जो हमें विजिबल है ना, रेड 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 जो है दैट इज बार्मर, इट इज ओनली विजिबल, बाकी सारी आईआर की रीजन में हमें विजिबल थी। ठीक है बेटे, तो जो बोहर था उसने हमें ये एक्सप्लेन कर दिया कि हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो डिसकॉन्टिन्यूस इन द पैकेट एब्जॉर्ब होती है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आती हैं जितनी उतनी उन्होंने एब्जॉर्ब करी हो उतनी ही इमिट करते आएंगे, और जैसे जैसे जिस रीजन में विजिबल होती है वैसे वैसे हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिलता गया। सो गॉट द पॉइंट बेटे? हाँ जी, गॉट इट? एनी डाउट? अब हमें अगर किसी भी स्पेक्ट्रल लेंथ की वेवलेंथ निकालनी हो तो वी हैव अ फॉर्मूला नोन एज रेडबर्ग फॉर्मूलाज, जो हमें इतनी देखो कितनी वेव N1 है तो कोई वेवलेंथ होगी, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो रही है तो वेव नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो एक रेडबर्ग नेम के साइंटिस्ट ने हमें एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप दिया जिससे हम किसी की भी वेवलेंथ, ये जो आपको लाइंस आ रही हैं इनकी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो लेट अस सी व्हाट इज रेडबर्ग फॉर्मूला। तो व्हाट इज बेटे रेडबर्ग फॉर्मूलाज और रेडबर्ग इक्वेशन? It is the equation in which wave number, and we know lambda is inverse of the wave number, is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम किसी भी जो रेडिएशन आई है उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज आर हियर? आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट, Rydberg's constant, and this Rydberg constant has value 109,677 centimeter inverse. Yes, Pramod.